आपका पहुंचेगा क्या? राधे राधे आप सभी को। और मैं अभी हूँ श्री गौरी गोपाल धाम, और इस गौरी गोपाल धाम के अंदर मैं आपको बहुत कुछ साक्षात्कार कराने वाला हूँ। और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे समझने जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से गौरी गोपाल जी देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपकी गौरी गोपाल जी तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आप वीडियो को पूरा देखना। एंड आप जो सामने देख पा रहे हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गौरी गोपाल जी का आश्रम है। और आपको यहाँ पे अभी ना वर्क चल रहा है, मतलब वो फ्रंट वाला एरिया है, वो सामने जो आपको दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके देखेगा। ये गौरी गोपाल आश्रम ये यहाँ से लेकर पूरा बना हुआ है, और ये पूरा ये आप देखिए पूरा गौरी गोपाल आश्रम। उधर हमारा रसोई, उधर गौरी गोपाल जी का रसोई चलता है उधर साइड। और ये पूरा उनका यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर खाना खाने के बाद विश्राम करते हैं वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर आएँ। एंड चलेगा इस मैं आपको अभी आपको यहाँ पे मिलाने जा रहा हूँ आगे गौरी गोपाल आश्रम के पास। यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम के पास आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ लाइव सत्संग चल रहा है। मैं आपको यहाँ के लाइव दर्शन आपको कराऊंगा। यहाँ से आगे कुछ लोग वेटिंग करके बाहर से दर्शन सुन रहे हैं, कुछ लोग बाहर से दर्शन सुन रहे हैं यहाँ पे, और हम चलते हैं। और अभी नाक में लगने के बाद कई फीट दूर तक वो छलके गया। अब सोचिए कितने जोर कर रहा है, और उसे क्या लगता नहीं यार मुझे मैंने तो कैसे आए। इसी का नाम है अंध श्रद्धा, अंध विश्वास। ये सत्संग चल रहा है यहाँ पे। ये आपके लिए अच्छा नहीं। और बदनाम कौन होता है? संत लोग बदनाम होते हैं कि जो संतों को अंधविश्वास फैला रहे हैं, संत लोग को अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। अरे भाई, हम तो आपको सही मान बता रहे हैं। ये जो अनिरुद्ध चारा जी का महाराज जी का जो भी यहाँ पे संस्थान चल रहा है, ये यहाँ का मेन द्वार है। और यहाँ पर कथा करते हैं। बहुत सही तरीके से ऐसा यहाँ आप देखो होता क्या है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है कथाओं में, तो खिलौने बरसाए जाते हैं, ट्रॉफियां लुटाई जाती हैं, बधाई हो। अब आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को मिल गया, खिलौना मिल गया, ट्रॉफी मिल गई, तो उनकी समझदारी क्या होनी चाहिए कि जब आपको मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हट जाए, और को मिलने दीजिए, और को मौका मिलने दीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें मिल जाएगा तो वो झोला ले आएंगे वैसे बोल के, झोला भरने लग जाएंगे, और हम भी छीनने लग जाएंगे, और इतना झोला भरने का फिर मन तनाव होगा। अब क्या देखें, तुमसे संभल तो रहा नहीं, शर्म भी नहीं आनी पड़ेगा कि सबको मिलना चाहिए प्रसाद। क्या ये आम जनता की समझदारी नहीं है? बताओ कि आपको प्रसाद मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हटे, उनको मौका दें जिन्हें नहीं मिला। समझदारी है, परंतु लोग चढ़ जाते हैं दूसरे के ऊपर, और इसी में कई बार हादसे होते हैं। तो जब हादसा हुआ तो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने क्या व्यवस्था की है? व्यवस्था कितने भी अच्छी करो, पर ये व्यवस्था हम सबकी व्यवस्था, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लोग ऐसे भागते हैं, क्यों ऐसे क्यों भागते हैं? आराम से चलो, जहां लोग जाता आराम से चलो, भगदड़ ना मचाओ। गलती किसी की भी हो, आखिर निर्दोष लोगों की जान तो चली ही गई ना। इसलिए आने वाले समय के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि कभी भी देखो, आज के इस युग में सत्संग तो वैसे हो ही कम रहे हैं, और जो हो रहे हैं यदि उनमें भी सावधानी न रखी जाए
ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी तो आने वाले टाइम में सत्संगों पे पाबंदियां लग जाएंगी। फिर कौन सुनाएगा सत्संग, कौन सुनेगा सत्संग, कौन करेगा संस्कारों की बात। इसलिए हम सबकी परम जिम्मेदारी कि हम सबको एक समझदारी का परिचय देना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास से श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा। क्या कहते हैं आप? सही? लोगों को समझ नहीं, जरा सी भी समझ की बहुत कमी है। आप लोगों के अंदर श्रद्धा है, लेकिन कई बार आप सब जानकर भी अनजाने बने रहते हैं। अब जैसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दिया गया। नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? लोगों को लगता है कि जब सिर में हाथ रखेंगे तो वो आशीर्वाद होगा। नहीं, यही है अंधश्रद्धा, यही हो गया अंधविश्वास। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है कि जब आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। मैंने कहा कि आप सत्य बोलो और आप सत्य बोलने लगे। मैंने कहा कि आप शराब मत पियो और आपने शराब छोड़ दिया, तो आपने मेरे कहने से शराब छोड़ दिया और आप सही जीवन जीने लग गए, तो मेरे राम राम से अपने आप आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपको मानना नहीं पड़ेगा कि मेरी आशीर्वाद हो। आप माँ बाप की सेवा करते हो ना, तो माता पिता के राम राम से बच्चों के लिए क्या निकलता है? फिर आशीर्वाद मतलब ये नहीं तब यहाँ से ऐसा कुछ निकले। आशीर्वाद आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा ना, ऐसे यहाँ से कुछ निकलता प्रकार से मान लिया गया आशीर्वाद। ऐसी ये नहीं है, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है। आशीर्वाद क्या है? हम अपनी माँ की सेवा करेंगे ना, उन्हें पेट भर भोजन कराएंगे, उनकी बात मानेंगे, तो उनके रोम रोम से 24 घंटे आशीर्वाद निकलेगा तुम्हारे लिए। हाँ या ना? आशीर्वाद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आप तो गुरुजनों की सेवा करो, आप राष्ट्र की सेवा करो, अपने आप तक आशीर्वाद पहुंच जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इतना अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं, हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। और उन सत्संग में गए, हादसा का शिकार हुए उन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो उस हादसे में मृत्यु हुई, भगवान सबको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही मंगल कामना कर सकते हैं हम सब लोग, और आप सबको सावधान कर सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूँ, ना अंधविश्वास रखता हूँ। यथार्थ जो वास्तविक है, गुरु भी इंसान है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु को भगवान मानने की गलती आप करते हो, ये भी आपकी गलती है। गुरु यदि भगवान होते तो फिर गुरु ही होते, फिर भगवान का अस्तित्व ना होता। बताओ, गुरु मार्गदर्शक है ईश्वर तक पहुंचाने के। अच्छा,
अच्छा बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से, गुरु और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। गुरु का काम क्या है? बोलो। गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है? पंडित जी शादी कराते हैं। आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप दोनों का भी कोई संबंध नहीं है, पर पंडित जी मंडप के नीचे आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आप दोनों का विवाह करा देते हैं। आपने मांग भर दी, उसने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अग्नि के फेरे हो गए। अब बताओ पंडित जी ने क्या कराया? एक लड़की को जो कल तक उस लड़के को नहीं जानती थी, एक लड़के को जो कल तक उस लड़की को नहीं जानता था, दोनों का संबंध करा दिया और सदा के लिए करा दिया। और वो पंडित जी आपका संबंध करा के चले गए और आप उस संबंध में आखिरी सांस तक रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। उसी तरह गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। आपका भगवान से संबंध हो जाए, उसके बाद हमारा काम, मतलब गुरु का काम खत्म। भक्त का भगवान से संबंध हो जाए, बस इतनी गुरु की भूमिका। लेकिन आप लोग आजकल तो हमारे देश में ये स्थितियां हैं, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी गलत, तुम्हारे गुरुजी गलत, हमारे गुरुजी सही। ये चलता, आपस में चेला लड़ जाते हैं, तेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अब तुम गुरु को नेता बना दिए, पार्टियां बना दिए कि भाई हमारी पार्टी का, हमारी। भाई गुरु को, गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा गुरु की भूमिका क्या है? बताओ। मंडप के नीचे पंडित जी आते हैं, यहाँ करा देते हैं, आगे की फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी उस आदमी के साथ अच्छे से रहना के लिए, उस महिला के साथ अच्छे से रहना के लिए। अब रहो ना रहो, तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मंत्र देना, मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करा देना। अब आप जाना और आपके भगवान जाना। एक आस्था के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर, जो कि गुरु जी ने संबंध कराया है, इस भाव से सदा लोग गुरु की वंदना करते हैं, पूछते हैं, गलत नहीं है। चूंकि मार्ग दिखाया गुरु ने, इसलिए गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है, होना भी चाहिए। यहाँ कहा गया कि अब देखो एक बात बताओ, आपका संबंध गुरुजी ने किससे कराना? उत्तर दो, भगवान से। चलो अब आगे का पाठ समझते हैं। एक दिन कमरे में गुरुजी बैठे थे और तभी भगवान आ गए। तो भगवान आए और गुरुजी बैठे हैं, तो अभी गुरुजी अकेले थे, अब भगवान भी आ गए। क्योंकि गुरुजी भी भक्त हैं, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो अब कमरे में हो गए दो, एक हो गए भगवान और एक हो गए गुरु। अब आया चेला, एक और है। अब तीसरा कौन आया? चेला आया और चेले ने देखा, अरे गुरु भी और भगवान भी। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले प्रणाम किसे करें? पहला प्रणाम किसे करें? अब आप बताओ कि वो पहला प्रणाम किसे करें, भगवान को या गुरु को? बोलो, किसको करें? क्यों करें? जब वो चेला कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे पागल परेशान ना हो, तू मेरा प्यारा भक्त है, तूने भक्ति की तो मैं चलाया,
पर तुझे मेरे से जोड़ने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को करना। पहला प्रणाम किसने कराया? भगवान ने। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु में न भव निधि करे न कोई, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ना होगा। पर गुरु को भगवान ना मान लो। अब कुछ लोग इस दोहे का क्या करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ लोग गोविंद को भूल जाते हैं और बस गुरु 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 गुरु। कुछ लोग तो गुरु गुरु की माला करते हैं, गुरु 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 गुरु। यही है अंधविश्वास, यही है अंधश्रद्धा। अरे गुरु जी ने कहा है जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। तुम गुरु जी का दिया मंत्र तो जप नहीं रहे हो और गुरु 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 गुरु। क्या होगा गुरु गुरु जपने से? गुरु नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कल्याणकारी है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का है। तो मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु का आदर भगवान से ज्यादा हो, भगवान के पहले प्रणाम गुरु को प्रणाम हो। यहाँ तक सब सही है। पहला प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम, पहला प्रणाम तो अपनी माता को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बोलो, पहला गुरु कौन है? अच्छा ये बताओ, हम सबका पहला गुरु कौन है? माता। चलना सिखाती है, उंगली पकड़। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु, फिर गुरु। पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को, चौथा प्रणाम भगवान को। क्यों? बात सही है कि गलत है? गुरु भगवान का ही एक तत्व है, पर भगवान और गुरु के अंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। क्या मतलब हुआ इसका? गुरु ब्रह्मा कैसे है? गुरु विष्णु कैसे है? गुरु देवो महेश्वर, गुरु महेश कैसे है? बताओ जरा, आप बताओ। गुरु ब्रह्मा कैसे है? उत्तर दो, उत्तर दो। क्योंकि आप लोग इन श्लोकों का अर्थ नहीं समझते तो आप लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का शिकार होते हैं। गुरु ब्रह्मा, आप लोग अर्थ क्या करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा। आप अर्थ करते हैं गुरु ही विष्णु है, आप अर्थ करते हैं गुरु ही शिव है ना। यह अर्थ नहीं, ये भी हो सकता है अपने तरीके से, पर जो यथार्थ अर्थ है गुरु ब्रह्मा कैसे है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना। तो गुरु ब्रह्मा कैसे है कि गुरु ही तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए वो ब्रह्मा का काम हुआ, उत्पन्न करता। जनरेटर, आपके अंदर भक्ति को जनरेट किसने किया? इसलिए गुरु ब्रह्मा है कि उसने आपके अंदर की भक्ति का दिया जलाया। और गुरु विष्णु, विष्णु मतलब पालन, पालन ऑपरेटर। तो विष्णु कैसे गुरु? बोले गुरु भक्ति का दिया जलाते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पन्न कर रहे हैं और उस भक्ति के दिया को जलाए रखते हैं, सत्संग का तेल डालकर पालन कर रहे हैं, आपके ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं, आपके ज्ञान को, आपकी भक्ति को सींच रहे हैं सत्संग के पानी से, ताकि तुम्हारी श्रद्धा
तुम्हारी भक्ति बनी रहे। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मिल सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई को भगवान तक पहुंचाने में उनके गुरु का हाथ है ना। तो बिना गुरु के भगवान से संबंध ना होगा, ये बात सही है, परंतु अर्थ करना चाहिए। गुरु विष्णु कैसे हैं कि वो आपके अंदर सत्संग का दीपक जला करके और फिर तेल डाल करके सत्संग का कीर्तन करा के कथा सुना के वो पालन करते हैं। जो आपकी भक्ति अंदर है, मरना चाहे वो जिंदा रहे। सत्संग करना छोड़ दोगे तो अंदर के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, भक्ति मर जाएगी। और संहार गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु शंकर कैसे हैं, गुरु शिव कैसे हैं। जैसे शिव का काम है संहार करना, आप सभी ने यहाँ का पूरा अंदर का गुरु वंदना और गुरु सब कुछ आपने देखा। गुरु क्या है, अंधभक्ति क्या भक्ति है, गांजा की बुराई आ गई, मांसाहार की बुराई। आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको देने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड लोगों को शेयर करना। दोस्तों ये बहुत सारे व्लॉग मैं आप बनाने वाला हूँ और अगला वीडियो मेरा इस्कॉन मंदिर का होने जा रहा है और आप सभी इस्कॉन मंदिर का वीडियो जरूर देखेंगे। पूरा देखना व्लॉग, ये व्लॉग भी पूरा देखें। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।